छोटी मोटी भूख के लिए या फिर शाम की चाय के लिए या फिर बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना है तो मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के बड़े ही काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी क्रिस्पी सैंडविच, बिना किसी ग्रिल के, बिना किसी सैंडविच मेकर के। निहायत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर उबला हुआ चिकन को मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लिया है। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर ये चिकन है। अब चिकन में डालूंगी मैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैं ग्रेट करके डालने लगी हूँ। आप मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। आलू बॉईल करें, ठंडा करें और देखें इस तरीके से आप लोगों ने इन्हें ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। चलें जी, आलू हमारे हो गए हैं ग्रेट। अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें जिससे सैंडविच क्रीमी और शानदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ शिमला मिर्च। तो मेरे पास 2 कलर की शिमला मिर्चें रखी हुई थी, तो मैं तकरीबन 3-3 टेबलस्पून इनको डाल रही हूँ। बिल्कुल मैंने बारीक सा चॉप करके डाला है। आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई गाजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे सैंडविच में फ्रेशनेस भी आएगी और टेस्ट भी डेवलप होगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अब आ जाती है मिर्च मसालों की बारी। तो इसमें डालेंगे हम नमक 1/4 टीस्पून के करीब, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। और मैं डालूंगी इसमें तिक्का मसाला हाफ टेबल स्पून, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं देखें नेशनल का तिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, सैंडविच को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं आधा कप मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल करूंगी और सैंडविच को क्रीमी और चीज़ी बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें मोज़रेला चीज़। अब ये टोटली ऑप्शनल है, बच्चे पसंद करते हैं, मैंने इसी वजह से डाली है। आप लोगों के पास नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद नमक चेक कर लें। नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी आलू चिकन की क्रीमी फिलिंग एकदम तैयार है। चलें जी, इसे तो रख देंगे एक साइड पे। इसके अलावा एक और बात आपको बताती चलूँ, इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं वाइट सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो चिकन और आलू का क्रीमी मिक्स बना के रखा हुआ है ना, भर भर के हमने ब्रेड के ऊपर लगाना है और इस तरीके से नाइफ़ की मदद से इसे इवन कर लें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, आलू और चिकन को रात में ही बॉयल करके रख देती हूँ। सुबह ये सैंडविच बनाना बड़ा ही इजी हो जाता है बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। तो देखें, ऐसे ही आप लोगों ने सैंडविच तैयार कर लेने हैं और जितनी फीलिंग मैंने बनाई है ना, यकीन करें इससे आपके ढेर सारे सैंडविच तैयार होंगे। अब क्या करेंगे, इनको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने तवा लिया है जिस पर ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हम सैंडविच को दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऊपर भी आप लोगों ने ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगा देना है ताकि दोनों साइडों से ये सैंडविच क्रिस्पी और क्रंची बने। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए सैंडविच, तो बस जी निकाल लें और सारे सैंडविच आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही कम चीज़ों से और जायके में एकदम लाजवाब। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और जायकेदार बने हैं। तो अब जायकेदार और मज़ेदार सैंडविच बनाना आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं, मिनटों का काम है। तो देखें, मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बेहद क्रिस्पी और शानदार हैं। आप इन्हें लंच बॉक्स में दें, टी टाइम पे बनाएं या फिर आप इन्हें बनाएं किसी मेहमान के आने पर, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे, ये इतने टेस्टी बने हैं। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।